दो आत्माओं का मिलन प्रेम कहलाता है। और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यह शादी बन जाती है। शादी यानी विवाह, एक ऐसा अटूट रिश्ता जिसे लोग जीते जी निभाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जो मरने के बाद भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते। और ऐसी ही घटना से प्रेरित होकर ये डरावनी कहानी आपके लिए प्रस्तुत है। दरअसल ये कहानी एक निशा नाम की लड़की की है, जो कि अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी। निशा के माता पिता ने निशा को बड़े नाजों से पाला था और यही कारण था कि वो निशा की शादी किसी अच्छे लड़के से करवाना चाहते थे। हालांकि निशा बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके लिए कई अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, जिनको लेकर निशा के परिवार वाले विचार विमर्श किया करते थे। इसी के चलते एक दिन निशा की मौसी एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है और सभी को लड़के की फोटो दिखाती है। लड़के की फोटो बहुत सुंदर थी, जिसे देखते ही निशा के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वह तय कर लेते हैं कि इसी लड़के से निशा की शादी करेंगे। निशा को भी लड़का पसंद आ गया था। निशा की मौसी लड़के वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन लड़के के परिवार वालों को आमंत्रित किया जाता है, ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सके, एक दूसरे को जान पाए। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, निशा की नज़र लड़के पर जाती है और वह पहली नज़र में उस लड़के को अपना दिल दे बैठती है। निशा के घर में लड़के वालों का ज़बरदस्त स्वागत होता है। दोनों परिवार के बीच रिश्ते की बात होती है, जिसके बाद ये रिश्ता तय हो जाता है। इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। शादी के बाद वो लड़का निशा को शहर लेकर चला जाता है। शहर में वो लड़का जिस जगह काम किया करता था, उस कंपनी की तरफ से उसे रहने के लिए एक मकान दिया गया था। वो लड़का निशा को उसी मकान में लेकर आता है। दोनों की अब शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चलने लगी थी। निशा अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो निशा को 7 जन्म की खुशियां एक जन्म में ही मिल गई। ऐसे ही एक दिन निशा और उसका पति फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाते हैं। दोनों पूरा दिन बहुत मज़ा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक कार निशा के पति को जोरदार टक्कर मार जाती है। वह तुरंत अपने पति को उठाती है और उससे पूछती है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? निशा का पति मुस्कुराते हुए उठा और निशा के साथ चलने लगा। निशा अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात हो चुकी थी और दोनों बाहर से खाना पीना करके आए थे। सारा दिन दोनों ने खूब मज़े किए थे, लेकिन निशा अब बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह आते ही अपने रूम में सोने के लिए चले जाती है। सुबह उठते ही वह अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने के लिए जाती है, लेकिन उसका पति आज पहले से ही जाग रहा था। निशा अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर के बाद जैसे ही निशा वापस आती है तो चाय और नाश्ता वैसे ही रखे होते हैं। निशा के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वह अपने पति से बोलती है, यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, ऐसे सब बर्बाद क्यों करवा दिया? निशा का पति कहता है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। इसके बाद निशा का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन निशा अपने घर में काम करती और अपने पति का इंतज़ार करती रहती। 2 दिन गुजरते ही निशा के घर के दरवाजे पर कोई आवाज़ लगाता है। निशा दरवाज़ा खोलती है। सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा था, जिसमें निशा का पति काम किया करता था। चौकीदार निशा से पूछता है, मैडम, 2 दिन से सर ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत ठीक है? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। निशा को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उसका पति तो रोज़ तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था, फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचता।
चौकीदार के जाते ही निशा अपने पति के घर लौटने का इंतज़ार करने लगती है। शाम को निशा का पति घर आता है तो निशा उनसे पूछती है, आप ऑफिस के बहाने से कहाँ जाते हो? निशा का पति उसे यहाँ वहाँ की बातों में घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह निशा अपने दरवाजे पर दूध ले रही होती है। तभी वो चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी घर पर हैं? निशा कहती है, वह तो अंदर बैठे हैं, जाइए आप मिल सकते हैं। जिसके बाद वो चौकीदार घर के अंदर पहुंचता है। वह घर के अंदर चारों ओर देखता है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। पीछे से निशा दूध लेकर आ जाती है। चौकीदार भी निशा से कहता है, कहाँ हैं साहब? निशा कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने तो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वह निशा को पागल समझ रहा था। दरअसल उस रात जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें निशा के पति की जान जा चुकी थी। अब निशा जिसे देख रही थी वो उसके पति की आत्मा थी जिसे वो चौकीदार नहीं देख सकता था। तभी वो चौकीदार दोबारा निशा से कहता है, मैडम वहाँ कोई नहीं बैठा है। लेकिन निशा चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़ लेती है और कहती है, ये देखो इतना बड़ा इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा? निशा के साथ उस चौकीदार को कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो वह चौकीदार निशा को पागल समझकर वहां से वापस लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारी बात बताता है। जब कई दिनों तक निशा का पति काम पर नहीं आता तो उस कंपनी की तरफ से एक नोटिस इनके घर में आता है जिसमें घर खाली करने के बारे में लिखा हुआ था। निशा नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम तो कर रहे हो लेकिन फिर भी ये लोग हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। निशा का पति भूत बन चुका था लेकिन निशा उसे साधारण ही समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना सा घर था जो कि कई सालों से बंद पड़ा हुआ था और वहाँ कई भूत प्रेतों का वास था। निशा का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। निशा अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं उस भूतिया घर में रहने लगती है। दरअसल निशा अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट थी। उसे अपने पति पर जरा सा भी शक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे निशा को इस भूतिया घर में डर का एहसास होने लगा। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी लेकिन वो अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह भूत की पत्नी बन चुकी है। कुछ दिनों के बाद निशा के सास ससुर शहर में आते हैं। निशा अपने पति से कहती है कि मम्मी पापा का फ़ोन आया था, वह 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उन्हें जाकर ले आइए। लेकिन निशा का पति उसे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसी को स्टेशन जाने के लिए कहता है। निशा अपने सास ससुर को स्टेशन जाकर ले आती है। सास ससुर घर आते ही अपने बेटे यानी निशा के पति के बारे में पूछते हैं। निशा कहती है वह अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। निशा अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। वह उनके खाने की सारी तैयारियां करने लगी थी। लेकिन शाम होने के बाद भी जब निशा का पति घर नहीं आता तो सभी चिंतित हो जाते हैं। निशा के पति का फ़ोन घर में ही रखा रहता था, इसलिए वह उससे संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे। निशा के साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन निशा का पति घर नहीं आता। सभी परेशान होकर उसका इंतज़ार करते रहते हैं। निशा के ससुर उससे पानी पीने के लिए मांगते हैं और जैसे ही निशा उनके लिए पानी लेने जाती है उसे अचानक उल्टियाँ होने लगती हैं। निशा को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हालचाल पता करती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए निशा की सास उसे तुरंत बता देती है कि लगता है तुम माँ बनने वाली हो बेटी। निशा माँ बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। निशा यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी लेकिन उसके इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते 5 दिन गुजर चुके थे लेकिन निशा के पति का कुछ पता नहीं चला। तभी तीनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाते हैं। पुलिस वाले निशा से कहते हैं
5 दिनों से तुम्हारे पति गायब हैं, लेकिन तुम्हें अभी याद आई? निशा ने जवाब देते हुए कहा, सर वो ऐसा 1-2 बार और कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे साधारण घटना समझ रही थी। लेकिन जब 5 दिनों से उनका पता नहीं चला तो मुझे लगा कि शायद वह खतरे में है। ये बातें सुन पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू हो चुकी थी और 2 ही दिनों में पुलिस को निशा की पति की सच्चाई का पता चल गया था। जब पुलिस की बातें निशा और उसके सास ससुर ने सुनी तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। दरअसल पुलिस वालों ने निशा से ये कहा कि आपके पति तो 3 महीने पहले ही कार दुर्घटना में मर चुके हैं और लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार नगर निगम के द्वारा करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वह 5 दिनों से लापता है? लेकिन निशा यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ 3 महीनों से एक गृहस्थ जीवन जी रही थी और इसी के चलते वो गर्भवती भी हो चुकी थी। निशा पुलिस से अपने बच्चे का जिक्र कर रही थी। जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है कि उस मरे हुए इंसान का बच्चा निशा के गर्भ में है, तो वह निशा से कहते हैं, आप बच्चे का चेकअप करवा दीजिए। उसके डीएनए रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि यह बच्चा आपके पति का ही है और उनके मरने के बाद यह आपके गर्भ में आया है। तभी आपकी बात पर सभी को भरोसा होगा। पुलिस वालों को निशा के चरित्र पर शक था, इसलिए वह निशा को बच्चे का चेकअप करवाने के लिए कह रहे थे, जिससे उनको साफ साफ पता चल जाता कि यह बच्चा उसके पति का ही है या किसी और का। जिसके बाद निशा को सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वहां बच्चे का चेकअप किया जाता है। जैसे ही डॉक्टरों के पास बच्चे की रिपोर्ट आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। वह 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चे के बराबर हो चुका था और अगले ही महीने वह जन्म लेने वाला था। डॉक्टरों के लिए अपने आप में यह ऐतिहासिक बात थी कि 4 महीने में ही कोई कैसे बच्चा जन्म ले सकता है। डॉक्टर निशा की हालत के बारे में विचार कर ही रहे थे कि अचानक निशा के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर निशा के इतनी जल्दी बिगड़ते हुए हालातों को समझ नहीं पा रहे थे, जिसके बाद निशा को फिर ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है। तभी डॉक्टरों को पता चलता है कि यह निशा की डिलीवरी का समय आ गया है और कुछ ही देर बाद निशा एक भूतिया बच्चे को जन्म दे देती है। निशा का बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट कुछ अलग थी। उसके दांत जन्म के साथ ही निकले थे और उसकी आंखें लाल थी। डॉक्टरों ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उस बच्चे के शरीर का पूरा चेकअप किया। बच्चे के शरीर के अंदर सभी अंग सामान्य इंसानों के ही थे। जब इस बात का पुलिस को पता चलता है तो उन्हें भी निशा की बात पर यकीन हो जाता है कि निशा सही कह रही थी कि यह बच्चा उसी के पति का है। पुलिस ने अपने जीवन में यह पहला केस देखा था जहां कोई भूत पिता बना था। निशा को अपने पति की मौत की खबर पर यकीन नहीं था, लेकिन सभी के कहने पर उसने यह मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह अपने बच्चे और सास ससुर के साथ अपने गांव वापस लौट जाती है और अपने भूतिया बच्चे के साथ अपने पति की याद में जीवन बिताने लगती है। और इसी के साथ आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। और हाँ, अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ से मैं ऐसी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो चलिए, हर हर महादेव।